मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने फिनोल शुरू किया था चैप्टर और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी 2, ठीक है ना। लेकिन फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी आगे शुरू करें उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन आए तो मैं पहले उन क्वेश्चनों को हल करवा दूँ। क्वेश्चन एक आया है कि फिनोल की क्रिया जेड डस्ट से कराइए। तो भाई फिनोल की क्रिया जब जेड डस्ट से होती है तो ये तो फिनोल कंपाउंड है OH और इसकी क्रिया करानी है किससे? जेड डस्ट से। तो जब फिनोल की क्रिया जेड डस्ट से कराई जाती है तो ZNO निकलता है, यानी इसका ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ZNO यानी जिंक ऑक्साइड हट जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पर लग जाएगा यानी बेंजीन बन जाएगी। तो जब फिनोल की क्रिया जेड डस्ट से होती है तो यहाँ पर H रह जाएगा, यानी किसका निर्माण होगा? बेंजीन का। ठीक है, तो जब फिनोल की क्रिया जेड डस्ट से होती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि भाई फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाइए। तो हम फिनोल से बनाएंगे बेंजोक्विनोन। तो अगला जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आया है वो प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न है कि फिनोल से बेंजोक्विनोन का निर्माण कीजिए। तो फिनोल से क्या बनाइए? बेंजोक्विनोन बनाइए। तो ये हमारे सामने फिनोल का सूत्र है, ये फिनोल का सूत्र है, इससे बेंजोक्विनोन बनाना है। तो इससे किसका निर्माण करना है? बेंजोक्विनोन का। तो फिनोल से बेंजोक्विनोन का निर्माण करना है। बेंजोक्विनोन क्या होता है? इस बेंजीन वलय पर ऑक्सीजन लग जाती है, डबल बॉन्ड हो और ये वलय। तो फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना है तो हमें इस फिनोल का ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। फिनोल का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। फिनोल का ऑक्सीकरण होता है CrO2Cl2 से, यानी फिनोल का ऑक्सीकरण किससे किया जाता है? क्रोमिल क्लोराइड से। तो फिनोल का ऑक्सीकरण किससे करेंगे हम? क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण करेंगे। तो फिनोल से किसका निर्माण हो जाएगा? बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। तो फिनोल से बेंजोक्विनोन बन जाएगा जब फिनोल का ऑक्सीकरण किससे करवाया जाएगा? क्रोमिल क्लोराइड से करवाया जाएगा, तो बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। और इसमें क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हमने फिनोल के सूत्र में से हाइड्रोजन निकाल दिया और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये फिनोल का ऑक्सीकरण है। जब फिनोल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है ना, ये दूसरा प्रश्न है। नहीं, इसी प्रकार यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप भी उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नहीं, आप ऐप पर तो वीडियो देख रहे हो, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल है मेरा केमिस्ट्री विद सुनील। ठीक है ना, उसके अंदर केमिस्ट्री क्लासेज बाय सुनील शर्मा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, उस पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। अब आगे शुरू करें हम फिनोल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है संघनन अभिक्रिया। तो फिनोल की कौन सी अभिक्रिया शुरू करें हम? संघनन। संघनन का मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फिनोल की कंडेंसेशन अभिक्रियाएं पढ़नी है, यानी फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले फिनोल का संघनन करते हैं एसीटोन के साथ, यानी फिनोल की सबसे पहले संघनन क्रिया किससे होती है? एसीटोन के साथ होती है। तो फिनोल का सबसे पहले संघनन किसके साथ पढ़ेंगे हम? एसीटोन के साथ। तो फिनोल को एसीटोन के साथ जोड़ना है, संघनन का मतलब जोड़ना होता है। तो फिनोल को एसीटोन के साथ जोड़ेंगे। तो ये तो हमारे सामने फिनोल का सूत्र है, ये सूत्र है OH फिनोल का। तो फिनोल के 2 मोल लेने पड़ते हैं। ये दूसरा सूत्र भी फिनोल का है।
और फिनोल में अब बाकी जो कार्बन बच गए उन सब पर क्या लगा हुआ है, H। ठीक है ना। अब फिनोल को जोड़ो, किसके साथ जोड़ो, एसीटोन के साथ। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3 डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है। तो फिनोल को एसीटोन के साथ जोड़ दो, संघनन करा दो। तो जब फिनोल का संघनन एसीटोन के साथ होगा तो ऐसे होगा। ठीक है। अब ये H2O निकल जाएगा, ये जो कॉर्नर है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये कॉर्नर भी इस कार्बन से जुड़ जाएगा, हो जाएगी संघनन क्रियाएं। जब फिनोल का संघनन होगा तो क्या बनेगा, ये तो बेंजीन वाले हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, OH, ये भी बेंजीन वाले हो गई और यहाँ भी क्या हो गया, OH। और ये कॉर्नर किससे जुड़ गया, C से, और क्या हो गया, CH3 और बनने वाले का नाम क्या है, इसका नाम है बिसफिनोल A। ठीक है ना, मतलब बिस मतलब 2, फिनोल A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है एसीटोन। ठीक है ना। तो भाई जब फिनोल को किसके साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ संघनित किया जाता है, एसीटोन के साथ संघनित किया जाता है, तो क्या बनता है, बिसफिनोल एसीटोन बनता है। ये एक इंडिकेटर है, बिसफिनोल A क्या है, एक सूचक है। ठीक है ना। और सूचक का मतलब ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे रंग प्रदान होगा। ठीक है ना। तो हमने पहला फिनोल का संघनन किसके साथ कर लिया, एसीटोन के साथ कर लिया। अब आप इसको आराम से रजिस्टर में उतार सकते हो। आपने फिनोल के 2 मोल लिए, पहला दूसरा, और फिनोल के दोनों मोलों को किसके साथ जोड़ दिया, एसीटोन के साथ जोड़ दिया। तो फिनोल के 2 मोल जब किसके साथ जुड़ते हैं, एसीटोन के साथ जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, बिसफिनोल A बनता है। A का मतलब क्या है, एसीटोन है, और बिसफिनोल A क्या कहलाता है, एक सूचक कहलाता है, यानी एक इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है। ये हमारे सामने संघनन अभिक्रिया का पहला भाग हो गया, किसके साथ संघनन पूरा हो गया, एसीटोन के साथ संघनन पूरा हो गया। ठीक है ना। तो नोट कर लिया इसको रजिस्टर में आपने, नहीं। अगली संघनन क्रिया पर चलें, फिनोल की दूसरी संघनन अभिक्रिया। ये तो पहली संघनन अभिक्रिया थी, फिनोल की दूसरी संघनन अभिक्रियाएं। तो दूसरा संघनन पढ़ना है फिनोल का, वो होता है थैलिक एनहाइड्राइड से। फिनोल की अगली संघनन अभिक्रिया किसके साथ होती है, थैलिक एनहाइड्राइड से होती है। ठीक है ना। यानी अब हमें फिनोल को किस में जोड़ना है, थैलिक एनहाइड्राइड में जोड़ना है। तो पहले थैलिक क्या होता है, थैलिक एसिड क्या है, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड का मतलब बेंजीन वलय पर C डबल बॉन्ड O OH और बेंजीन वलय पर C डबल बॉन्ड O OH। ये जो मैंने सूत्र लिखा है जिसमें 2 C डबल OH लगातार होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको थैलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, थैलिक अम्ल कहते हैं। तो ये थैलिक अम्ल का सूत्र है। और भाई कुछ नहीं करना, इसका OH इसका H, यानी ये H, और इसका जो ऑक्सीजन है ये बीच में आ जाएगा। क्या किया हमने, कितने OH थे हमारे पास, 2 OH में से एक जल का अणु निकाल दिया तो O बच गया, O को यहाँ लिख दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, अब ये जो सूत्र लिखा है मैंने बोर्ड पर, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। ये किसका फॉर्मूला है, अब थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। अब आपको थैलिक एनहाइड्राइड जोड़ना है किस में, फिनोल में। तो फिनोल में जब थैलिक एनहाइड्राइड को जोड़ेंगे तो ये फिनोल का सूत्र है OH। तो यहाँ भी फिनोल के 2 मोल आएंगे, फिनोल के कितने मोल आएंगे, 2, और फिनोल के सूत्र में यहाँ पर क्या होगा, H। अब जब ये जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन निकलेगी, ये हो गया, ये जुड़ गए। अब आपने थैलिक एनहाइड्राइड को कौन से सूत्र में जोड़ दिया,
थैलिक एनहाइड्राइड को किसके सूत्र में जोड़ दिया, फिनोल में। तो फिनोल किससे जुड़ गया, थैलिक एनहाइड्राइड से। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बना, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं, संघनन कराते हैं इनका, तो बनने वाला कंपाउंड क्या है, बनने वाला कंपाउंड है OH। और ये क्या था, ये बेंजीन वलय, और इस वलय पर क्या है C डबल बॉन्ड O और O, ये C और ये C। ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, अब ये फिनोप्थेलीन कहलाता है। किसका सूत्र है, फिनोप्थेलीन का बन गया। तो फिनोप्थेलीन भी क्या है, ये भी एक सूचक है, इंडिकेटर है, ठीक है ना, ये भी एक सूचक है। इसका उपयोग भी आयतनीय विश्लेषण में करते हैं, यानी आप प्रैक्टिकल जब करोगे 12वीं में तो कौन से सूचक का उपयोग करोगे, फिनोप्थेलीन सूचक का उपयोग करोगे। और अंतिम बिंदु पर गुलाबी रंग आएगा। जब आप फिनोप्थेलीन सूचक का उपयोग करोगे तो अंतिम बिंदु पर गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिनोप्थेलीन कैसे बनता है, जब फिनोल को किसके साथ जोड़ा जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जोड़ा जाता है, तो फिनोप्थेलीन का निर्माण होता है। फिनोप्थेलीन क्या होता है, एक सूचक होता है। और 12वीं के प्रैक्टिकल में जब फिनोप्थेलीन सूचक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो ये अंतिम बिंदु पर कैसा रंग प्रदान करता है, गुलाबी रंग प्रदान करता है। ये फिनोप्थेलीन सूचक का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। तो फिनोप्थेलीन कैसे बनता है, फिनोल की क्रिया किससे करवाओ, थैलिक एनहाइड्राइड से, ठीक है ना। दूसरी संघनन क्रिया हो गई है, फिनोल की तीसरी संघनन क्रिया पर चले, यानी फिनोल की तीसरी संघनन अभिक्रिया पर चले। तो जब फिनोल की तीसरी संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, नंबर 3, तीसरी संघनन अभिक्रिया है वो होती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो अब की बार फिनोल का संघनन किससे करना है, फिनोल को किसके साथ जोड़ना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से जोड़ना है। तो ऐसे करें, इस फॉर्मूले को लिखें, बेंजीन का मतलब बेंजीन, डाई एजोनियम मतलब N डबल बॉन्ड N, डाई एजोनियम क्या लिखना है, क्लोराइड यानी Cl, हो गया। अब की बार बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसकी क्रिया किससे करवाएं, इसकी क्रिया करवाएं फिनोल से। तो इसकी क्रिया फिनोल से H, ठीक है ना। जब फिनोल से क्रिया होगी तो ये निकलेगा, ठीक है। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का संघनन किसके साथ करवाया मैंने, फिनोल के साथ संघनन करवाया। और जब इसके साथ संघनन हुआ तो क्या बना, इसके साथ जब संघनन क्रिया हुई तो बेंजीन वलय N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन वलय, और क्या हो गया OH। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। भाई ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है ना। तो OH का नाम हाइड्रोक्सी है और OH कौन सी स्थिति पर है, पैरा। तो OH का नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी, N डबल बॉन्ड N का नाम हो गया एजो, और दो बेंजीन वाले है इसलिए नाम क्या पड़ गया, बेंजीन। तो ये नाम पूरा क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये क्या होता है, ये डाइज होती है, मतलब रंजक, यानी कि एक ऐसा पदार्थ है जो रंग प्रदान करता है। हमने पीछे 2 संघनन क्रियाएं पढ़ी तो उसमें तो सूचक बना था, एक सूचक बना था बिसफिनोल ए, दूसरे सूचक का नाम था फिनोप्थेलीन सूचक, ठीक है ना। अब हमने जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ जोड़ दिया, फिनोल के साथ, तो किसका निर्माण हुआ, रंजक का। और ये जो रंजक होता है ये कैसे रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो ये जो रंजक है डाइज है, रंजक को अंग्रेजी में डाइज कहते हैं। ये जो डाइज है ये कैसे रंग की हुई हमारे सामने, ये डाइज गुलाबी रंग की प्राप्त हो गई, ठीक है ना।
तो हमने फिनोल की तीसरी संघनन क्रिया पढ़ ली। किसके साथ संघनन पढ़ लिया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से पढ़ लिया। तो इस तरह फिनोल की 3 केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई, मतलब फिनोल के 3 रासायनिक गुण हमने पूरे कर दिए। नहीं, फिनोल के का चौथा रासायनिक गुण पूरा करें, यानी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी करें जो अभी अभी मैंने बताई है। नहीं, फिनोल की चौथी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिनोल का चौथा गुण है, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। तो फिनोल का ऑक्सीकरण अभी बताया था, ये फिनोल का सूत्र है, इसको ऐसे लिख दूं मैं। फिनोल का ऑक्सीकरण किससे होता है? CrO2Cl2 से होता है। और ऑक्सीकरण जब होता है फिनोल का, तो ऊपर से हाइड्रोजन हट जाता है, नीचे से हाइड्रोजन हट जाता है, और बनने वाले का नाम क्या हो जाता है? बेंजोक्विनोन। क्या बनता है? बेंजोक्विनोन। ये फिनोल का चौथा रासायनिक गुण है, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिनोल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। फिनोल की 5वीं प्रॉपर्टी, ये भी अभी बताई थी, जेड डस्ट से क्रिया। और जब फिनोल की क्रिया जेड डस्ट से होगी तो फिनोल है OH, और इसकी क्रिया किससे कराएंगे? इसकी क्रिया जेड डस्ट से कराएंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट बेंजीन होगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट बेंजीन होगा, निकलेगा क्या? ZNO। तो फिनोल जब जेड डस्ट से क्रिया करता है तो बेंजीन बनती है, ZNO निकल जाता है। ये फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कितनी? 5। पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने फिनोल की? ESR अभिक्रिया। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने? फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। तीसरी आज शुरू की थी हमने संघनन अभिक्रिया। चौथी कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 5वीं कौन सी है? जेड डस्ट से क्रिया। ठीक है ना। फिनोल की छठी प्रॉपर्टी और देख लें हम। एक छठी केमिकल प्रॉपर्टी और है, जिसको कहते हैं फिनोल की लैंडरमान से अभिक्रिया। ठीक है ना। तो फिनोल की छठी केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसको लैंडरमान से अभिक्रिया कहते हैं। लैंडरमान से क्रिया का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। किससे क्रिया कराओ? फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ये तो हमारे फिनोल का सूत्र है OH, और फिनोल में किसको जोड़ना है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और फिनोल में यहाँ पर H है, प्रत्येक पर H है। तो जब फिनोल में ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फिनोल में जब ये कंपाउंड जुड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड जब कंपाउंड जुड़ेगा तो OH ये हो जाएगा CH2OH, मतलब ये H ऑक्सीजन पर आ गया तो ये CH2 बन गया, CH2OH। ठीक है ना। और या तो यहाँ पर जोड़ लो, या लैंडरमान से क्रिया में इसको पैरा स्थिति पर जोड़ दो, या तो इस कोने पर जोड़ो ऑर्थो पर, या सामने जोड़ो तो पैरा पर। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और इस दूसरे का नाम क्या है? इसमें स्थिति बदली है सिर्फ, इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है। ठीक है ना। तो एक का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, दूसरे का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो दोनों बन गए? नहीं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बन गया और एक पैरा हाइड्रोक्सी बन गया। इन दोनों का उपयोग किस में होता है? अगर हम इस ऑर्थो और इस पैरा को जोड़ देते कभी भविष्य में, तो इन दोनों से एक प्लास्टिक बनता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट एक प्लास्टिक होता है, और बेकेलाइट प्लास्टिक की इकाइयाँ क्या होती है? यानी बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, कठोर प्लास्टिक, जैसे मोटरसाइकिल के मरगाट, कुर्सी है, टीवी है, फ्रीज है। नहीं, ये जो कठोर प्लास्टिक है किसका बनाया जाता है? बेकेलाइट का बनाया जाता है। बेकेलाइट की इकाई कौन सी होती है?
बेकेलाइट की इकाई होती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। कोई अगर हमसे पूछे कि बेकेलाइट प्लास्टिक की इकाइयाँ बताइए, तो बेकेलाइट प्लास्टिक की इकाइयाँ कौन सी हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये बेंजिल है सूत्र, ठीक है ना, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है ना। हमने फिनोल में किसको जोड़ा? फिनोल में किसको जोड़ा? फॉर्मेल्डिहाइड को जोड़ा। फिनोल में किसको जोड़ा? फॉर्मेल्डिहाइड को। इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? लेडरमान से अभिक्रिया कहते हैं। तो जब फिनोल की क्रिया किससे करवाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, तो क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? इन दोनों को जोड़ने पर बेकेलाइट प्लास्टिक बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में फिनोल की एसिडिटी पढ़ेंगे, यानी फिनोल की अम्लीयता पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इस वीडियो को बार बार देखो आप, नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक बार में सूत्र याद नहीं होता है, समझ गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो हैं, इनके लिए आप सबसे पहले किताब सामने रखें, नहीं, और वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। तो जो चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकती है, यानी सभी उदाहरण इसमें दिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए किताब में भी उसको समझने का प्रयास करें, कुछ वीडियो आपकी सहायता करेगा, वीडियो से उसको समझें और वीडियो को बार बार देखें, यानी उसको रिपीट करें, ठीक है ना। रिवीजन भी होगा और जल्दी याद होगा, ठीक है ना। अगर ये एक बार याद हो गया, नहीं, तो ये लंबे समय तक याद रहेगा, काफ़ी दिनों तक, ठीक है ना। इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है नहीं, इसमें जो भी खेल है सब सूत्रों का है। जिसको IUPAC नोमेनक्लेचर और सामान्य नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। इसलिए मेरी यही सलाह है कि पिछले जितने भी वीडियो हैं, यानी जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालूं, आप उस दिन पीछे का वीडियो रिपीट कर लिया करें, है कि नहीं है। जिससे क्या है कि जो पीछे की चीज़ गई है वो भी आपको याद रहेंगी, और इनका अभ्यास करें, यानी इनको रफ में लिखने का प्रयास करें, कम से कम रफ में लिख कर देखें। जैसे मैंने ये सूत्र बताया, तो इस सूत्र का आपको नाम याद होना चाहिए कि क्या है ये, भाई इसका नाम कैसे बना। ये पोजीशन ऑर्थो है, ठीक है ना, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो मैंने लिख दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब इसका मतलब OH गायब हो गया। अब क्या बचा आपके पास? बेंजीन वाले बची, CH2 बचा, OH बचा। अब बेंजीन वाले CH2 OH को क्या कहते हैं? बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। तो हो गया ना कि भाई OH को ऑर्थो हाइड्रोक्सी का इसको छुपा लिया, तो वलेर CH2 OH को क्या बोला? बेंजिल एल्कोहल। तो पूरा नाम क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये किसकी इकाई है? ये बेकेलाइट प्लास्टिक की इकाई है। बेकेलाइट प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक होता है, ठीक है ना। इस प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है? भाई मोटरसाइकिल के मरगाट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। टीवी है, फ्रिज है, यानी जो कठोर टाइप का प्लास्टिक आता है मार्केट